जय हिंद बच्चों। आप सभी लोग बहुत ही ढंग से मेहनत कर रहे होंगे और आप लोग को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को 7.1 ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम लोग 7.2 में चलते हैं और उस चैप्टर का बेसिक देखते हैं। आज हम लोग को लाडलों देखना है विभाजन सूत्र। आज विभाजन सूत्र की थ्योरी पर हम लोग कमांड करेंगे और ऐसे हम लोग 7.1 को बहुत ही बारीकी से पढ़ चुके हैं और आप लोग भी उसे बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जीवन का हर पहलू इम्तहान होता है, जीवन का हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वाले को कुछ यहाँ मिलता नहीं ज़िंदगी में, डरने वाले को कुछ यहाँ मिलता नहीं ज़िंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो मेरे बच्चे जहाँ भी होंगे आप लोग कलम कॉपी निकाल कर आराम से बैठें और इस वीडियो को अच्छा से देखने की कोशिश करें। चलिए तो हम लोग आगे आज हम लोग को सीखना है लाडलों, आज हम लोग को पढ़ना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7.2 में विभाजन सूत्र को विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे और आप लोग इसे देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग इस सब फिगर पे थोड़ा सा कमांड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, इस तरह से मान लीजिए एक रेखा है, इस रेखा का नाम हम लोग दे देंगे क्या, इसका नाम दे दे ए और इसका नाम बिंदु को दे देंगे बी। मान लीजिए कि विभाजन सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र बहुत ही इजी है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है लाडलों, तो इसको हम कैसे बांट सकते हैं। इसको हम बांट लेते हैं 4, अब इधर जो बच गया इसको मान लेंगे क्या, 6 मान लेंगे। आज इसी के बारे में विभाजन सूत्र के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और आप लोग भी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सरल रेखा पे हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। और इस सरल रेखा पे हम लोग को विचार करके और एक मतलब हम लोग को व्यंजक प्राप्त कर देना है। दूरी सूत्र तो पढ़ लिए लाडलो, आज हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है बोलो बोलो। आज हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। ये हम लोग का क्या होता था लाडलो, मूल बिंदु। कौन बिंदु, मूल बिंदु। ये मेरा एक्स अक्ष लाडलो और ये मेरा कौन अक्ष, वाई अक्ष है। कौन अक्ष है, वाई अक्ष है। ये मेरा एक्स अक्ष है। इस दोनों रेखा पे हम लोग को विचार करना है और देखना है कैसे और क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोग आज इस पे विचार करेंगे। क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। इसको मिला दिए और यहाँ से इसको हम लोग पहले ऐसे मिला देंगे। हम लोग ये काम कर लेंगे पहले, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु लाना है, उसी का निर्देशांक मान लीजिए हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए। अब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देंगे और ध्यान से कलम कॉपी निकाल के लाडलो देखेंगे मेरे शेर शेरनियों। और एक बिंदु हम लोग को यहाँ है तो इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाने की कोशिश करेंगे और इसे मिला दिए हम लोग। अब यहाँ से देखो क्या करना है बच्चों। अब हम लोग को पहले यहाँ से इस तरह से इसको मिला देना है। क्या मिला दूँ, इस तरह से इसको मिला दीजिए और इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। और इस देखो अब यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे तो इसको हम लोग देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा, इसको एम नाम दे देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा, उसको एन दे देंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम लोग बारीकी से बहुत मतलब समझने की ज़रूरत है। और देखो एक संगत कोण, ई कोण आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। और कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण अगर कोण बराबर हो जाए, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग।
तो हम लोग बोलते हैं कि वह समरूप है, मतलब जैसा ई है वैसा ही ई होगा। अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह समरूप है लाडलों। अब देखो हम लोग इस बिंदु को मान लिए थे x, क्या मान लें बताओ, तुम ही लोग बताओ क्या मान लें। मान लो इस बिंदु को मान लेते p। अब इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को दिया है x, का दिया है y, x, क्या दिया है y। एक बात और हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग इस बिंदु का कुछ न कुछ हम लोग नाम दे देंगे बच्चों। पहले इसको मिलाते हैं, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे शेर शेरनियों अच्छा से, और इसको भी हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप लोग मिलाइए, इस तरह से हम लोग मिला देंगे, इसको भी यहाँ मिला दिए। अब हमको कहने का मतलब है बच्चों, इस बिंदु को मोटा दीजिए, इस बिंदु को मोटा दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग को एकदम ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये हम लोग का x अक्ष वाली कहानी है, ये हम लोग को y अक्ष की कहानी है। देखो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर मन है तो आप इसको कुछ मान लीजिए। क्या कुछ मान ले? मान लो हम लोग इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम माने हैं बच्चों x, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग माने हैं, इसको x1 माने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जहाँ वस्तु है इसको हम लोग x माने हैं, और यहाँ से लेके लाडलो यहाँ तक की दूरी को हम लोग इसको मान लिए हैं x2 मान लिए हैं। कोई दिक्कत? एक सच पे चल रहा है तो जहाँ पे वस्तु है वहाँ x मान लिए, इससे छोटा x1, इससे बड़ा है उसको हम लोग क्या मान लिए? x2 मान लिए। अब उसी तरह से इधर भी हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगा ये हम लोग को क्या होगा? y1 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम लोग को y1, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चों इस दूरी का नाम रहेगा y रहेगा। और यहाँ जो बड़ा है हम लोग को, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगा, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी होगा इसको हमने बोलेंगे बच्चों y2 होगा। क्या होगा? y2 होगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर इसको दूरी निकालना है मेरे शेर श्रेणियों, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालना है तो बड़ा x है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से इसको घटा देंगे तो हम लोग को हो जाएगा x1, नहीं x में से x1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यही दूरी हम लोग को बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है तो कैसे करेंगे बोलिए? तो यहाँ क्या करेंगे? बड़ा x2 है तो x2 में से हम लोग x को घटा देंगे, तो x2 में से हम लोग किसको घटा देंगे? x को घटा देंगे। उसी तरह सिमिलरली एकदम इसी प्रकार यहाँ भी काम करेंगे। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो बड़ा क्या है? y, और छोटा क्या है? y1। तो इसको हमने y में से घटा देंगे क्या चीज? y1। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बड़ा क्या है? बोलो बोलो बोलो। तो बड़ा हम लोग को y2 है, y2 में से हम लोग हटा देंगे क्या? y। अगर इतना बात समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे तो आप लोग को अब कोई भार नहीं, विभाजन सूत्र हम लोग को बन चुका है, ठीक है। तो देखो शेर बहादुर बारीकी से फिर से देख लेंगे। हम लोग दो बिंदुओं पर विचार किए, बीच की बिंदु निकालना है, इसलिए एक बीच में दे दिए निर्देशांक x y, ठीक है। और देखो अगर दो भागों में बांटना है तो इसको हम मान लेंगे m1 और इसको मान लेंगे क्या? m2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लाडलो x1 पूरा की दूरी x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2। तो हमको a बिंदु से a बिंदु के बीच चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के, तो x में से x1 को घटा दिए तो इतना दूरी आ गया। हमको इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी चाहिए तो हम लोग x2 में से क्या घटा दिए? यहाँ तक के मान को घटा दिए x, तो वहाँ तक के मान आ गया। उसी तरह से यहाँ तक हम लोग को y1 है, क्या है? y1 है मेरे श्रेणियों। तो यहाँ देखो यहाँ y1 हो गया, तो हमको यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का नाम है y, तो y में से y1 घटा दिए तो बच गया। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए बच्चों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है क्या? y2 है, क्या है? y2 है। और y2 में से हम लोग y घटा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी क्या? बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, हम लोग चलेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत आसान है समकोण त्रिभुज में। ए पी एन, ए यहाँ है, पी यहाँ है और एम यहाँ है।
ए पी एम। तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए पी एम। और इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग को एक और है, यहाँ पे लिख दिए हम लोग ए पी एम। ए पी एम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग उसी तरह से चलेंगे पी बी एन। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी बी एन। ये दो समकोण त्रिभुज है हम लोग को बच्चों, जिसे पे हम लोग विचार करेंगे और विभाजन सूत्र हम लोग ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। याद इधर नहीं रोकेगा तो बच्चों को बकाना नहीं है। यहाँ से लेके हम लोग को यहाँ तक की दूरी आपको अच्छा से याद रखना है कि हम लोग को क्या होगा, y2 है। ठीक है, इधर लिखा गया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को y2 है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। और देखिए हम लोग को क्या है, तो त्रिभुज ए पी एम और त्रिभुज पी बी एम, यह दो समकोण त्रिभुज है हम लोग को। तो देखते हैं, इसको हम लिखेंगे बच्चों कोण ए एम पी। देखिए ए एम पी, ठीक है, ए एम पी। और ए एम पी बराबर होना चाहिए, देखो ए एम पी, तो उसी तरह से लिखेंगे पी एन बी। तो लिखेंगे पी एन बी बराबर 90 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि एम और एन के जगह हम लोग को 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण भी दिखा दिए 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग कोशिश करते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों कि लिखेंगे एम ए पी। देखो एम ए पी बराबर है एन पी बी के। यह हम लोग को बिल्कुल क्या है, बराबर है। ठीक है, मिला के देख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। एम ए पी और फिर लिखेंगे एन पी बी। तो एन पी बी हो गया हम लोग को क्या है, बिल्कुल बराबर है। कैसे, क्योंकि यह दो कोण अगर बराबर होता है तो समरूप, और उसको हम बोल सकते हैं कि अगर उसी तरह से है तो ये संगत कोण एक कोण के बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है लाडलो, अब देखो हम लोग चलते हैं, अब लिखेंगे त्रिभुज ए पी एम सर्वांशम। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज समरूप। ठीक है, सर्वांशम। अब हम लोग चलेंगे ए पी एम हो गया ना, ए पी एम हो गया, तो हम लोग लिखेंगे पी क्या होगा, बोलो पी बी एम होगा। तो त्रिभुज लिखेंगे पी बी क्या होगा, एन होगा, पी बी एन हो गया। ये दोनों आपस में सर्वांशम हैं, समरूप हैं, क्योंकि इसका दोनों कोण आपस में क्या है लाडलो, बिल्कुल हम लोग को बराबर है। तो देखिए हम लोग और बनाते हैं बच्चों, अगर त्रिभुज समान हैं, समरूप हैं, तो हम लोग कहते हैं कि उसका आधार आधार के बराबर होता है, उसका कर्ण कर्ण के बराबर होता है, उसका लंब लंब के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए एम मिलाइए, ए एम बट्टा हो जाएगा पी एन। तो लिखेंगे बच्चों पी एन बराबर, हम लोग आधार को बराबर कर चुके हैं, बट्टा में कर चुके हैं पी एम। तो देखो पी एम, तो लिखेंगे बच्चों पी एम, और पी एम तो उसको में हो जाएगा बी एन, तो लिख देंगे बी एन बराबर। अब लिखेंगे आधार बराबर कर लिए और हम लोग लंब बराबर कर लिए, तो अब हम लोग कर्ण भी बराबर कर लेंगे ना। तो लिखेंगे ए पी, तो ए पी बट्टा हो जाएगा पी बी, क्या हो जाएगा बच्चों, पी बी। इतना हम लोग कर चुके हैं मेरे शेर बहादुर, मेरे शेर श्रेणियों, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग ध्यान से इधर देखेंगे और हम लोग पूरा हम लोग को बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसका मान बैठा दो। देखो ए एम, तो मिलाओ ए एम, तो ए एम की दूरी कितना लाए हैं, बोलिए, ए एम की दूरी लाए हैं x माइनस x1 बट्टा x माइनस क्या, देखो x माइनस x1 बट्टा पी एन। तो मिलाओ बच्चा पी एम क्या है, पी एन है, क्या है बच्चों बोलो पी एन है। तो देखो p कहाँ है, यहाँ है, एन यहाँ है,
तो पी एन, तो इसके जगह पर हो जाएगा हम लोग को देखो पी एन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम लोग को है x2 माइनस x1 बराबर, अब चलेंगे पी एम, तो लिखेंगे कहाँ है पी एम, पी एम, पी एम, पी एम, तो देखो पी एम यहाँ जितना उतना ही नहीं इतना, तो इसको लिखेंगे हम लोग y माइनस y1 बट्टा, अब देखो हम लोग को दिया है पी नहीं बी एन, बी एन, तो बी कहाँ है, बी यहाँ है, वेन यहाँ, जितना यहाँ है बच्चों, तो यहाँ हम लोग लाए हैं इसका दूरी y2, हम लोग लाए हैं y2 माइनस y बराबर। अब हम लोग चलते हैं AP, तो A से लेके P तक की दूरी हम लोग को M1 माने हैं, और P से लेके B तक को हम लोग क्या माने हैं लाडलो, M2 माने हैं, क्या माने हैं शेर शेरनियों, M2 माने हैं। अब देखो हम लोग यहाँ से अब हम लोग चलेंगे, अब इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों प्रथम और, हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रथम और अंतिम पद को हल करने पर, तो देखो मेरे बच्चे पहला और अंतिम में विचार करना है, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर हम लोग को है m1 बटा क्या है बच्चों, m2 दिया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग को हल करना है और देखते हैं हल करके, तो हम लोग गुणा कर देंगे, पहले ऐसे गुणा कर देंगे बच्चों, तो कितना होगा बोलो, m2 से x में, तो m2 x हो जाएगा माइनस m2 से x1 में, तो इतना हो जाएगा बराबर m1 से, तो हम लोग लिखेंगे m1 x2 माइनस m1 x1 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। देखो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि जो मान हम लोग को सेम है उसको हम लोग को बराबर करना होगा। इसको पहले बारीकी से देखिए, हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे पी एन, तो मिलाओ यार, पी एन हम लोग को क्या दिया, x2 माइनस एक्स दिया है, x2 माइनस एक्स दिया है, मिला के देखिए पी एन, तो पी एन की जगह x2 माइनस एक्स दिया है, तो x2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से बनाने की कोशिश करो, ध्यान से मिलाओ, इसमें इससे गुना कर देंगे m2x, इसमें इससे गुना कर देंगे m2x1, इसमें इससे गुना कर देंगे m1x2, और इसमें इससे गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, m1x हो जाएगा। अब देखो जो x है उसको हम लोग विचार करेंगे, इसमें x इसमें भी x है, ये माइनस में इधर प्लस में ले आएंगे, तो m1x और इसका भाई यहीं पे है, ठीक है, तो इसको प्लस में लिख देंगे, m2x हम लोग लिख देंगे बराबर। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि x2 इसका इधर बच गया थी, माइनस में है तो हम लोग को प्लस में आ जाएगा, x2 x1 और इधर प्लस में बच गया, क्या बच गया हम लोग को, बोलिए क्या बच गया, देखिए ध्यान से, तो इधर हम लोग को बच गया है, मिलाइए आप लोग भी, कितना बच गया हम लोग को, कोशिश कीजिए और देखने की कोशिश करो हम लोग को क्या बच गया है, बारीकी से देखिए हम लोग को क्या बच गया है बच्चों, देखो ध्यान से, ये हम लोग को उधर चला गया था, ठीक है, m2 ये भी ठीक है, हम लोग को सब ठीक है, तो हम लोग लिखें यहाँ पे क्या लिखें, तो इसको हम लोग ऐसे भी जैसे मैंने वैसे कंपेयर कर सकते हो, x2 x1 हम लोग लिख दिए, देखो m2 x कैसे रहने दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग और कुछ करना है, इसको देखो इसका भाई कहाँ है, तो यहाँ देखो हम लोग को माइनस में है, तो इसको ले जाएंगे हम लोग कहाँ, प्लस में ले जाएंगे। पहले एक बार गुणा मिलाने की कोशिश करो, क्या हम लोग को ठीक है, m2 x1 यहाँ तक सही है, फिर हम लोग को m1 x2 सही है, फिर हम लोग को ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, जो हम लोग को बच रहा है, कोई भी ले जाओ ना यार, x वाले को खोज के एक जगह कर देना है आपको, बस यही याद रखना, उसको कोई कीमत पे खोज के रखना है। तो देखो ये माइनस में इधर ले आते हैं हम लोग प्लस में, ये हम लोग को माइनस में है, तो हम लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, m1x, इसका गोतिया यहाँ पे है प्लस, ये हो जाएगा हम लोग को m2x बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे जी, देखो
ये हो जाएगा m1x2, वही माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा m2x1। ठीक है, अब यहाँ देखो लाडलो, दोनों में x मिल रहा है तो x कर लेंगे कॉमन, दोनों में x मिल रहा है तो कर लेंगे x का ची कॉमन, तो हो जाएगा m1 प्लस हम लोग को m2 बराबर m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर m1x2 प्लस m2 क्या हो जाएगा m2x1 बटा हम लोग को हो जाएगा m1 प्लस को ची m2। ये x का हम लोग ले आए हैं लाडलो। ठीक है, उसी तरह से हम लोग और आगे हल करेंगे और उसका भी हम लोग मान ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 करके बच्चों, हम लोग लिखेंगे अंतिम दो पदों को हल करने पर तो देखिए हम लोग को अंतिम 2 पदों को हल करना है। अंतिम 2 पदों के तो कहाँ पे है, देखो हम लोग को अंतिम 2 पदों का हल करना है तो हम लोग को दिया हम लोग को दिया pm, क्या दिया बच्चों pm बट्टा हम लोग को दिया है bn, तो bn लिख देंगे ap बट्टा हम लोग को दिया है काची pb। अब मिलाओ p से लेके m तक हम लोग को है y1 y माइनस y1 बट्टा bn, क्या दिया है bn हम लोग को दिया है, तो हम लोग bn बैठाइए और देखिए कितना आता है bn, तो हम लोग देखेंगे b और n कितना दिया y2 माइनस y, तो इसको हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y बराबर ap, तो a से लेके p तक m1 और p से लेके b तक हम लोग को दे दिया है काची m2। चलिए इसको हम लोग को हल करना है, देखते हैं क्या आता है। ऐसे ऐसे गुना कर दो बच्चों, तो m2y माइनस m2y1 बराबर, ऐसे गुना हो गया वैसे, तो हम लोग लिखेंगे m1y2 माइनस ये हो जाएगा हम लोग को m1y हो जाएगा। चलिए इधर देखिए शेर श्रेणियों ध्यान से, तो y वाले को देखो माइनस में है प्लस में आ जाएगा, m1y इसका भाई यहीं पे है प्लस में, m2y बराबर, अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे रहने देंगे m1y2 और ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा m2y1। यहाँ से हम लोग बच्चों y कॉमन कर लेते हैं लाडलों शेर श्रेणियों। ठीक है, देखिए मेरे शेर बहादुर, यहाँ पे हम लोग y कॉमन, तो बच गया m1 प्लस m2 बराबर m1y2 प्लस m2 क्या y1 हो गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं बच्चों y कॉमन, तो बच गया m1y2 प्लस m2y1 बट्टा ये हो जाएगा m1 प्लस कोची m2। तो हम लोग को हो गया इस तरह से फॉर्मूला हो गया, माने हम कह सकते हैं कि जो विभाजन सूत्र है वो हम लोग को इस तरह से हल करना था। ठीक है शेर श्रेणियों, इस फिगर को अच्छा से देखें, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इसको हमको बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यही हम लोग को विभाजन सूत्र होता है बच्चों, और इसी को हम लोग को समझना है ध्यान से। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई की दिक्कत, मान है सभी का, सिर्फ बैठा दिए हैं। हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना बच्चों y2 है, हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है y है, छोटा वाला दूरी है वो y1 था। तो ये बीच की दूरी निकाल लिए थे, इनके बीच की दूरी निकाल लिए थे, इनके बीच की दूरी निकाल लिए थे, और 2 समकोण त्रिभुज पर विचार किए तो हम लोग को याद हो गया। अकबक आना नहीं है, हम लोग बना सकते थे सूत्र पे, लेकिन अगर कल कभी शायद भविष्य में अगर आप टीचर बन जाते हैं तो यह बेसिक हम लोग को क्या कंप्लीट होना चाहिए। देखिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिससे हम लोग को बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए उस ट्रिक को हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको याद कैसे करना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको आसान कैसे है जो हम बताते हैं। मान लो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए यहाँ पे इसको x1 इसको y1 मान लिए, इसको हम लोग x2 इसको y2 मान लिए, बिंदु P है, ये बिंदु A है, और बीच में निर्देशांक मान लो कि हम लोग को A दिया है, ये मेरा m1 है, ये मेरा क्या है m2 है। तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ना जिसको विभाजन कर रही है, तो विभाजन सूत्र के लिए आपको याद रखना है x बराबर क्या बराबर, x बराबर
क्या याद रखना है, x बराबर, अगर मान लो कि x बराबर अगर इतना बोल रहे हैं तो अगर हम बोलेंगे कि m1 तो ये हो जाएगा x2, याद रखना m1 तो हो जाएगा x2 प्लस अगर ये m2 तो हो जाएगा हम लोग को क्या बोलो x1 बट्टा में वही रह जाएगा m1 प्लस कोची m2, m1 तो x2 m2 तो x1, ठीक है, बट्टा m1 प्लस का ची m2। इसी तरह से याद करना है बच्चों। ये y बराबर तो इसको भी लिखेंगे हम लोग m1 तो हो जाएगा हम लोग को y2 प्लस m2 तो हो जाएगा हम लोग को y1, ठीक है मेरे बच्चे, और ये हो जाएगा हम लोग को क्या हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा हम लोग को नीचे m1 प्लस m2 ही रहेगा। बहुत आसान है, अगर m1 तो x2 प्लस m2 तो हो जाएगा x1 बट्टा m1 प्लस का ची m2। उसी तरह से y का भी मान y1 तो y2 प्लस m2 तो y1 बट्टा हो जाएगा m1 प्लस क्या m2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो पहले मान लो कि एक हम लोग के पास क्वेश्चन देगा इस तरह से कि दो बिंदु हैं हम लोग को, यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु A एक बिंदु B और हम लोग को अनुपात दे दिया है लाडलो, ठीक है, 2 और कितना 3 दे दिया है। इसका निर्देशांक हम लोग को दे दिया है कितना, बोलिए बोलिए, इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम कि P कोमा क्या है y है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग को दिया -1,7 इसका निर्देशांक है, और इसका निर्देशांक हम लोग को 4 कोमा कितना -3 है। तो हम लगाएंगे x बराबर सूत्र और y बराबर सूत्र और इसको हल कर देंगे। तो बैठाइए आप लोग, क्या सिखाए हैं बच्चों, अगर m1 तो x2 प्लस m2 तो x1 बट्टा m1 प्लस का ची m2, इसका भी लगाएंगे m1 तो हो जाएगा y2 प्लस हो जाएगा m2 तो y1 बट्टा ये हो जाएगा m1 प्लस कोची m2 हो जाएगा। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो m1 हम लोग को पहला ये हो जाएगा हम लोग को m2 तो हो जाएगा 2, x1 ये है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो m2 की जगह हम लोग ने x2 की जगह 4, m2 की जगह हम लोग को 3 और x1 की जगह हम लोग को -1 बट्टा ये हो जाएगा हम लोग को 2 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा हम लोग को 8 प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग को 3 बटा कितना हो जाएगा बोलिए, ये 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 बटा 5 मैंने काट दिए तो 1 आ गया। x का मान तो हम लोग ले आए। उसी तरह से m1 हम लोग को कितना दिया है 2 और y1 हम लोग को कितना है y2 कितना दिया -3 प्लस m2 हम लोग को कितना दिया है 3, y1 कितना दिया हम लोग को 7 बटा ये हो जाएगा हम लोग को 2 प्लस कितना 3 बराबर -6 प्लस 7 21 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो गया। ठीक है, अब 21 में से कहता है 21 में से हम लोग को कहता है कि 6 घटा दे भाई, तो हो जाएगा हम लोग को 15 बट्टा कितना 5 तो काट देंगे तो कितना हो गया 3। तो हम बोलेंगे कि P बिंदु का हम लोग को लाडलो निर्देशांक हो जाएगा क्या दिया P x, y, तो हम बोलेंगे कि 1, कितना हो गया, यही हम लोग को आंसर हो गया। चलिए इसका एक और स्पेशल सूत्र होता है उस पर विचार हम लोग करते हैं और उस स्पेशल सूत्र को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए हम लोग स्पेशल फार्मूला को हम लोग विचार करते हैं और उसको समझते हैं कि जैसे में हम लोग किसमें निकालना है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग को निकालना होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक तो बहुत ही आसान होता है बच्चों। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक रेखा है, बिंदु है 2, रेखा पे एक का नाम A है एक का नाम B है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2। ठीक है, और हम लोग एक मान लेते हैं कि बिंदु मान लीजिए कि मध्य बिंदु का है। कौन बिंदु का है? मध्य बिंदु का है। ठीक है, तो मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि मध्य बिंदु मेरा P है, इसका निर्देशांक बोलिए x, y हो जाएगा, x, कितना हो जाएगा y, और मध्य है तो बोलिए कि अनुपात क्या होगा m और क्या हो जाएगा m, यही ना होगा। मध्य है तो अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या होगा बराबर का, कि मध्य बिंदु है मानी रेखा को बराबर भागों में बांटना है और उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है बच्चों, तो लिखेंगे x बराबर क्या सीखा है बोलिए, m1 तो x2 प्लस m2 तो x1 बट्टा क्या होता है बोलो बोलो,
तो हम लोग को m1 प्लस होता है m2। तो देखिए इसको बिठाते हैं, m1 भी m है और x2 हम लोग को यहाँ कितना है, x2 दिया है, ठीक है, प्लस हम लोग को अब लिखना m2 भी m है और हम लोग को x1 कितना दिया है, x1 दिया है, ठीक, बट्टा अब हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग को अनुपात है ना, तो m प्लस m हो जाएगा, बराबर हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या हो गया, देखिए तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, m दोनों में है तो m कॉमन कर लिए तो x2 प्लस क्या हो गया x1, ठीक है, और नीचे हम लोग को 2m हो जाएगा तो m से m खत्म, तो बोलेंगे कि x1 प्लस क्या हो जाएगा, x2 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब केनू से लिख सकते हैं, प्लस में कोई आपको दिक्कत नहीं, हम बताएं ना कि x1 है, m1 है तो x2 और m2 है तो x1, केनू से लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग लिखेंगे इसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार y बराबर, तो हम लोग सीखे हैं m1 तो हो जाएगा y2 प्लस ये हो जाएगा हम लोग को m2 तो हो जाएगा y1 बट्टा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। उसी तरह से m1 भी m है, ठीक है, m1 भी m है और y2 हम लोग को y2 है प्लस हम लोग को m2 भी m है और y1 भी हम लोग को y1 है बट्टा ये m प्लस m हो जाएगा बच्चों। इसमें से भी कॉमन कर लीजिए m, तो बच जाएगा, हम लोग m कॉमन कर लेंगे तो हम लोग को बचेगा, हम लोग m कॉमन कर लिए तो y2 प्लस y1 बट्टा 2m हो जाएगा, m से m खत्म। प्लस में कैसे भी लिख सकते हैं, y1 प्लस हो जाएगा y2 बट्टा क्या हो जाएगा 2। तो हम बोलेंगे कि मध्य बिंदु का, कौन बिंदु का, मध्य बिंदु का, अतः हम बोलेंगे बच्चों मध्य बिंदु का निर्देशांक p x, y है ना, तो उसी तरह से हम लोग लिख देंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा कितना 2 हो जाएगा हम लोग को। तो आप लोग से हमें उम्मीद है कि यह वीडियो को अच्छा से देखें। देखिए क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है, थ्योरी को समझना ही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ मैथ बनाना नहीं ना है, हम लोग को करियर में इसको मतलब उतारना है, अपने लाइफ में इसको याद रखना है। कल अगर शायद आप एक अच्छे पोस्ट पे रहिएगा, एक अच्छा खासा टीचर रहिएगा, तो आप बच्चों को केवल क्वेश्चन ही ना बताइएगा, आपको थ्योरी भी बताना होगा। तो हमें उम्मीद है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग मेहनत करते रहें।